हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल इजी एकेडमिक्स पर। मैं आपकी मैथ्स मेंटोर और आज हम लेकर आए हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का लेक्चर नंबर 3। देखो बेटा, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 ऑलरेडी हमारे चैनल इजी एकेडमिक्स पर है, तो वहां से आप पहले वो दोनों लेक्चर्स देख के ही देन लेक्चर नंबर 3 देखिए। आपके बहुत बहुत काम आने वाले हैं क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। बेटा इजी चैप्टर है, इसको अच्छे से कर लो। यहाँ से तो आपका नंबर कटना ही नहीं चाहिए अगर आपको अच्छा सा स्कोर चाहिए मैथ्स के अंदर बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। तो देखो, लेक्चर नंबर 3 शुरू करते हैं। उससे पहले एक बार लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 की बात कर लेते हैं कि हमने उसमें लेक्चर नंबर 1 में क्या किया था कि बेसिक्स पढ़ा था। एक तो क्लास 8th और 9th का इक्वेशंस का, उसके बाद लेक्चर इसका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का हम बेसिक्स पढ़ के चले थे। हम रेशियो मेथड और ग्राफिकल मेथड की, रेशियो मेथड कैसा होता है, कैसे क्वेश्चंस निकालते हैं हम, और ग्राफिकल मेथड में क्या क्या कंडीशंस होती हैं, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन की। ठीक है, अब उसके बाद फिर हमने लेक्चर नंबर 2 में इसके क्वेश्चंस किए थे रेशियो मेथड और ग्राफिकल मेथड के। अब हम लेके आए लेक्चर नंबर 3 के अंदर अलजेब्राइक मेथड। उसके अंदर दो मेथड आते हैं हमारे, एलिमिनेशन मेथड और सब्सटीट्यूशन मेथड। तो बेटा आज हम एलिमिनेशन मेथड और सब्सटीट्यूशन मेथड के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, वहां से एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। देखते हैं हम दोनों ये जो सॉल्यूशंस हैं हमारे वो कैसे अप्लाई होते हैं इक्वेशंस के ऊपर और कैसे एक्स और वाई की वैल्यू निकल के आती है हमारी। ठीक है बेटा, तो देखो आज हम क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, अलजेब्राइक मेथड। अलजेब्राइक मेथड के अंदर पहला मेथड कौन सा आता है हमारा, फर्स्ट मेथड इज सब्सटीट्यूशन मेथड। एक तो सब्सटीट्यूशन मेथड है हमारा, और उसके बाद सेकंड मेथड इज एलिमिनेशन मेथड। एक हमारा क्या है, एलिमिनेशन मेथड। तो इन दोनों मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे हम कि कैसे हम इक्वेशंस के ऊपर इन दोनों मेथड्स को अप्लाई करते हैं और यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो देखो सब्सटीट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड बेटा नाम से ही क्लियर है। जैसे मैंने कोई भी एग्जाम्पल लिख दिया, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 9, ये दो इक्वेशंस लिख ली। ठीक है, अब इनको क्या करना है, हमें सोल्व करना है। सबसे पहले हम बता देते हैं कि सब्सटीट्यूशन मेथड कैसा होता है, उसके बाद एलिमिनेशन मेथड। एक बार दोनों के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं हम फुटफुट सी। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, हम इनके क्वेश्चंस करते हैं। तो यहाँ से सब्सटीट्यूशन मेथड बेटा नाम से ही क्लियर है आपका कि सब्सटीट्यूशन मेथड मतलब सब्सटीट्यूट करना, एक वैल्यू दूसरी इक्वेशन में क्या करनी है, आपको सब्सटीट्यूट करनी। जैसे मान लिया मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया और इसको क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 से आप किसकी वैल्यू निकाल, चाहे तो आप x की वैल्यू निकाल लो और चाहे आप y की वैल्यू निकाल। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको x अच्छा लगता है या y अच्छा लगता है। सिंपल सी बात है बेटा, x तो शायद किसी को पसंद नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, y की वैल्यू निकाल लेते हैं। जस्ट जोक है बेटा, कोई भी दिल पे ना ले इस चीज को। y इक्वल्स टू 6 माइनस एक्स। ठीक है, y की वैल्यू निकाल ली। अब ये y की वैल्यू क्या करनी है, हमें इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करनी है, मतलब y की जगह ये वैल्यू 6 माइनस एक्स सब्सटीट्यूट करनी है हमें। ठीक है, तो यहाँ से सेकेंड इक्वेशन से क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4x प्लस 2 इंटू 6 माइनस एक्स इक्वल्स टू 9। ठीक है, ऐसे सेकंड इक्वेशन हमने पुट कर दी। अब पुट करने के बाद ये कंप्लीट इक्वेशन किस में बन गई, हमारी x के अंदर बन गई। तो यहां से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, वो x की वैल्यू किस में पुट कर देंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे, और यहां से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये होता है बेटा सब्सटीट्यूशन मेथड। एक इक्वेशन से कोई भी एक वैल्यू निकाल लिया आपने, चाहे आप x की निकाल लो चाहे फिर y की निकाल लो। ठीक है, x की निकालो या फिर y की वैल्यू निकालो। जैसे हमने यहाँ पे y की वैल्यू निकाली है, y इक्वल्स टू क्या आ गया, 6 माइनस एक्स। वो y की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में जिससे ये वैल्यू निकाली है, उससे जो दूसरी इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन, उसके अंदर आपको क्या करनी है, पुट करनी है। पुट करने के बाद वो कंप्लीट इक्वेशन आपकी किस में बन जाएगी, इन वन वेरिएबल में बन जाएगी।
और वन वेरिएबल में इजीली सोल्व हो जाती है इक्वेशन। वहां से क्या आती है उस वेरिएबल की वैल्यू, जब उस इक्वेशन को क्या करोगे आप सोल्व करोगे, ठीक है। फिर वो जो वैल्यू आई वो वापिस से इसके अंदर पुट करनी है एंड देन किसकी वैल्यू आ जाएगी, आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक। अब उसके बाद क्या देखते हैं हम, एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड भी बेटा नाम से ही क्लियर है, एलिमिनेट करना। चाहे आप x को एलिमिनेट करो चाहे आप y को एलिमिनेट करो, ठीक है। तो x या y को एलिमिनेट करने का तरीका क्या है, मान लिया आप x एलिमिनेट करना चाहते हैं, ठीक है। जब x एलिमिनेट करना चाहते हैं आप, तो वहां से क्या करो, x के कोफिशिएंट्स को दोनों इक्वेशंस के अंदर आप क्या बना लो, इक्वल बना लो, ठीक है। तो दोनों इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स को आप इक्वल बनाओगे, देन उसको क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों इक्वेशंस को, और वहां से x एलिमिनेट हो जाएगा और किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की। बाई चांस आप y एलिमिनेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो y एलिमिनेट करने के लिए y के कोफिशिएंट्स को इक्वल करो, ठीक है बेटा। y के कोफिशिएंट्स इक्वल करोगे देन x के वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू जो आएगी वो किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके आप किसकी वैल्यू निकालोगे, y की वैल्यू निकाल लोगे। तो देखो जैसे यहाँ से मान लिया मैं इन दोनों इक्वेशन से क्या करना चाहती हूँ, x के कोफिशिएंट्स को इक्वल करना चाहती हूँ। अब x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, 4 है, यहाँ पे कितना है, 1 है, ठीक है। तो 1 को 4 कैसे बनाओगे, जब उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ से क्या कर लोगे, इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई करोगे, कंप्लीट इक्वेशन मल्टीप्लाई करनी है बेटा, ऐसा नहीं कि x को मल्टीप्लाई कर दिया आपने, कंप्लीट इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4x प्लस 4y इक्वल्स टू 24 एंड नीचे वाली इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 9। अब दोनों इक्वेशंस को क्या कर लेंगे हम, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे माइनस का साइन चेंज हो जाएंगे, मतलब इनके यहाँ माइनस का, यहाँ प्लस का साइन है तो ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ भी प्लस का साइन है ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन है ये माइनस कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ से 4x से ये प्लस का 4x और ये माइनस का 4x कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी यहाँ से कितना बचेगा, 2y इक्वल्स टू, यहाँ से कितना बचेगा 13। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू 13 बाय, ये वैल्यू किसकी आ गई, y की। अब ये y की वैल्यू चाहे आप इसमें फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो या फिर सेकंड इक्वेशन में पुट करो, किसी भी एक में पुट करके किसकी वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू निकाल लो। तो ये दोनों मेथड है बेटा, नाम से ही क्लियर है, एक में सब्स्टिट्यूट करनी है, एक वैल्यू निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दो, एक में एलिमिनेट करना है, कोफिशिएंट्स इक्वल करके एलिमिनेट कर दो, ठीक है। तो इसके हम क्वेश्चंस देखते हैं। कोई भी एक इक्वेशन ले ली मैंने, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 11, ये ले लिया, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू, आई होप आपको अच्छे से जो ग्राफिकल मेथड थे और रेशियो मेथड थे वो अच्छे से आगे होंगे। देखो वो अच्छे से आने चाहिए, क्वेश्चन बनता ही बनता है उस मेथड, उन दोनों मेथड से, चाहे 1 नंबर में बनो, चाहे 2 नंबर में, चाहे 3 नंबर में, कैसे भी बनो, लेकिन वहाँ से आपका क्वेश्चन बन के निकलता है। तो वहाँ वो दोनों मेथड आपको अच्छे से आने चाहिए, उसके लिए लेक्चर 1 और लेक्चर 2 आप अच्छे से देखना इस प्लेलिस्ट की, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4, ये सेकेंड इक्वेशन ले ली मैं, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करते हैं हम, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या बताया था मैंने बेटा, एक इक्वेशन से आप x की वैल्यू निकालो चाहे y की वैल्यू निकालो, दूसरी में सब्स्टिट्यूट कर दो या दूसरी में पुट कर दो, ठीक है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ले ली मैंने फ्रॉम इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन से मैंने मान लिया x की वैल्यू निकाली, x की निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 3x इक्वल्स टू, यहाँ से 11 माइनस 2y, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया, 11 माइनस 2y बाय 3, ये वैल्यू किसकी आ गई हमारी, x की आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया, ठीक है। अब ये x की वैल्यू किस पे पुट करोगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में, ठीक, जिससे भी आप वैल्यू निकालोगे उससे दूसरी इक्वेशन में पुट करोगे, ये ध्यान रखना है। अब जरूरी नहीं है कि हर बार आप फर्स्ट इक्वेशन से ये वैल्यू निकालो, सेकंड इक्वेशन से भी निकाल सकते हो, फिर सेकंड इक्वेशन से निकालने के बाद आप किस में पुट कर दोगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दोगे, मतलब उससे हटके दूसरी इक्वेशन में पुट करना है आपको, इतना सा है।
तो यहाँ से पुट कर दोगे इसके अंदर, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 11 माइनस 2y/3, ठीक है, प्लस 3y इक्वल्स टू 4, ये हो जाएगा। अब सोल्व करेंगे इसको, सोल्व करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 22 माइनस 4y/3 प्लस 3y इक्वल्स टू 4। अब क्या करोगे, इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 एलसीएम आएगा, तो कितना हो जाएगा 22 माइनस 4y प्लस 9y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4। ये 3 इधर डिवाइड में राइट हैंड साइड में आएगा, तो किस में आएगा, मल्टीप्लाई में, तो ये कितना हो जाएगा 22, ये प्लस का 5y इक्वल्स टू 12, ठीक है। अब ये 22 राइट साइड में आएगा तो कितना हो जाएगा 5y इक्वल्स टू 12 माइनस 22, ठीक है। तो 5y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस का 10, तो यहाँ से कितना आ जाएगा y की वैल्यू, y इक्वल्स टू -2, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई में y के राइट हैंड साइड आएगा तो किस में आएगा, डिवाइड में आएगा, देन 10/5 कितना हो जाएगा 2, और माइनस का साइन पहले से, तो कितना हो जाएगा -2। अब ये y की वैल्यू किस में पुट करोगे, जो इक्वेशन 3 हमारी बनी थी इसके अंदर पुट कर देंगे हम ये y की वैल्यू, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 11 इक्वल्स टू 11, सॉरी x इक्वल्स टू 11 -2 इंटू -2 और बाय 3, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 11 प्लस 4/3 विच इज इक्वल्स टू 15/3, और ये कितना हो जाएगा 5। तो इसी क्वेश्चन के अंदर हमारी x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू कितनी आई 5, और y की वैल्यू कितनी आई हमारी -2। तो ये तरीका है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने का, ठीक है। सिंपल सा बात है बेटा, एक से इक्वेशन से वैल्यू निकालो और दूसरी के अंदर क्या कर दो, पुट कर दो वहां से, ठीक है। अब इसी के अंदर हम क्या देखते हैं, सेम एग्जांपल लेके हम क्या देखते हैं, एलिमिनेशन मेथड। बेटा मेथड आप कोई भी लगा लो, वैल्यूज आपकी यही निकल के आएंगी, x इक्वल्स टू -5, y इक्वल्स टू -2। तो एलिमिनेशन मेथड से भी देखते हैं कि हमारी यही वैल्यू निकल के आती है नहीं, क्योंकि इक्वेशन तो सेम ही है ना बेटा, x और y की वैल्यू तो सेम ही आनी है, तो वही सेम एलिमिनेशन मेथड लगा के देख लो। तो इक्वेशन हम लिख लेते हैं, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 11, और सेकेंड है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4। सेकेंड क्या है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4, ये इक्वेशन सेकेंड। तो अब देखो एलिमिनेशन मेथड में क्या बताया था कि या तो आप x को एलिमिनेट कर लो या फिर y को एलिमिनेट कर लो। दोनों में से एलिमिनेट करने के लिए या तो आप x के कोफिशिएंट्स को इक्वल करो या फिर y के कोफिशिएंट्स को इक्वल करो। देखो ये इक्वेशन नंबर 1 थी और ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखो मुझे y के कोफिशिएंट्स मान लिया मुझे इक्वल करने, ठीक है। अब y के कोफिशिएंट एक इक्वेशन में 2 है और दूसरी इक्वेशन में क्या है 3 है। अब इन दोनों को इक्वल करने के लिए कोई इनका कॉमन मल्टीपल ले लो जिससे वो वैल्यू इक्वल बन जाए। जैसे यहाँ से 2 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 6। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 6। इसका मतलब इक्वेशन 1 को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, और इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। इक्वेशन मुझे y के कोफिशिएंट्स इक्वल करने बेटा, तो वहां से इक्वेशन 1 में y का कोफिशिएंट क्या है 2, ठीक है। और 2 को किससे मल्टीप्लाई किया मैंने 3 से, 2 3 जा कितना होता है 6। अब नीचे वाली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट कितना था 3, उसको 6 बनाने के लिए क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है बेटा, बार बार बता रही हूँ मैं, एक वैल्यू को मल्टीप्लाई नहीं करना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जो भी जितनी भी वैल्यूज लिखी हैं सबको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 9x प्लस 6y इक्वल्स टू 33, और यहाँ से कितना आ जाएगा 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 8। अब क्या करोगे दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे दोनों इक्वेशंस को, तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये माइनस हो जाएंगे सारे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 9x माइनस 4x 5x, और 6y माइनस 6y कैंसिल आउट हो जाएगा। 33 माइनस 8 कितना हो जाएगा ये 33 माइनस 8 कितना हो जाएगा बेटा
25, ठीक है। उसके बाद यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे, x कितना आ जाएगा 25/5 विच इज इक्वल्स टू 5। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 5 आ गई, ठीक। अब उसके बाद किसकी वैल्यू निकालेंगे हम, y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, अभी x की वैल्यू 5 किसी भी एक इक्वेशन में हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। और पुट आप अगर ओरिजिनल जो इक्वेशंस आपके पास गिवन थी उन्हीं में पुट करोगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो यहाँ से किसी भी एक को, चाहे इसमें पुट कर लो चाहे इसमें पुट कर लो। मान लिया मैंने फर्स्ट में पुट कर ली, तो पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 3 × 5 + 2y = 11, ठीक है। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 15 + 2y = 11। तो 2y = 11 - 15, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2y = -4, तो इसका मतलब y = -2, ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप इक्वेशन सेकंड में भी पुट करके देख सकते हैं। मान लिया मैंने इक्वेशन सेकंड में पुट कर ली थी ये x की वैल्यू, ठीक है। जब सेकंड में पुट कर लेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 × 5 और +3y = 4। ये कितना हो जाएगा 10 + 3y = 4, तो 3y = -6, देन y = -2। तो बेटा आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, वैल्यू आपकी वही निकल के आनी है, y = -2। तो यहाँ से इस क्वेश्चन से भी x की वैल्यू कितनी हो गई 5 और y की वैल्यू कितनी होगी -2, जब हमने किससे सोल्व किया है, एलिमिनेशन मेथड से। तो सिंपल सा कंसेप्ट ये है बेटा कि कोई भी आप मेथड लगा लो, अपना कोई भी लगा लो, दोनों में से आंसर आपका सेम ही आना है दोनों मेथड से। तो यहाँ से भी क्या है x = 5 y = -2, और यहाँ से भी क्या आया था x = 5 y = -2। तो ये है आपके सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से और दिमाग में क्लियर हो जाए। इक्वेशन हमारी 8x + 5y = 9। एक इक्वेशन तो ये ले ली, दूसरी क्या ले ली 3x + 2y = 4। ये दो इक्वेशंस ले ली। तो वही सेम हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, दोनों मेथड से सोल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन से भी और एलिमिनेशन से भी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे तो क्या, एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकालेंगे और दूसरी इक्वेशन में क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे हम। तो यहाँ से एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले x की वैल्यू निकाल ली यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा 8x = 9 - 5y। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 - 5y/8। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू। ये हम क्या कर लेंगे इक्वेशन 3, ठीक है। अब उसके बाद क्या करोगे, ये x की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट करोगे। पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 × 9 - 5y/8 + 2y = 4। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 27 - 15y/8 + 2y = 4। अब क्या ले लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 8, देन यहाँ से कितना हो जाएगा ये 27 - 5y + 16y = 4। अब ये 8 इधर डिवाइड में है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो किस में जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये 27 + 11y = 32, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना बन जाएगा अब 11y = 32 - 27, कितनी बचेगी यहाँ से वैल्यू 5 आएगी। तो y = कितना हो गया हमारा 5/11। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5/11। एक बार हम चेक कर लेते हैं कहीं हमने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी है। एट x = 9 - 5y, x = 9 - 5y/8।
अच्छा ये 15 आना था बेटा, यहाँ पे नीचे 15 है ना, मैं भी करूँ इसका ऐसा कुछ, तो इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन तो नहीं उठाया होगा मैंने। 27 प्लस वाई इक्वल्स टू 32, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 32 माइनस 27, वाई इक्वल्स टू 5, ये वैल्यू आएगी बेटा इसकी। सॉरी ये 15 था, मैंने यहाँ पे गलती से क्या लिख लिया 5y लिख लिया था, ठीक है। अब उसके बाद y की वैल्यू क्या कर दोगे, x वाले में पुट कर दोगे, तो ये कितना हो जाएगा x इक्वल्स टू 9 माइनस 5 इंटू 5 और बाय 8, ये हो जाएगा। तो कितना होगा 9 माइनस 25 बाय 8, ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 16 बाय 8 विच इज इक्वल्स टू माइनस का 2। तो यहाँ से हमारी क्या क्या वैल्यूज बनी, x की वैल्यू कितनी बनी माइनस का 2, y की वैल्यू कितनी बनी 5, ये हमारी किसकी वैल्यूज आ जाएंगी x और y की बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसी में सेम इन्हीं इक्वेशंस के अंदर हम क्या देख लेते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो इक्वेशन से एक बार हम नोट डाउन कर लेते हैं, 8x प्लस 5y इक्वल्स टू 9, 8x प्लस 5y इक्वल्स टू 9, दूसरी क्या थी 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 4, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन क्या है सेकंड। अब इनको हम क्या करेंगे सोल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड जब लगाएंगे हम क्या करेंगे कोफिशिएंट्स को इक्वल करेंगे, तो इक्वल करेंगे कोफिशिएंट्स को, तो हम इस बार हमने मान लिया कि x के कोफिशिएंट्स को हम इक्वल करना चाह रहे हैं। अब ये x क्या है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 8 है और यहाँ पे नीचे वाले में क्या है 3 है, ठीक है। तो यहाँ से करोगे तो इसका मतलब 8 और 3 हमें दोनों इक्वल बनाने, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 3 में इक्वल आ जाए, इसका मतलब 8 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से, और 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 8 से, तो 8 3 जा 24, 3 8 जा 24। तो यहाँ से इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से, इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करोगे 8 से, तो ये कितना आ जाएगा 24x प्लस 15y इक्वल्स टू 27, ये हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा 24x प्लस 16y इक्वल्स टू 32, ये आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे माइनस, देखो बेटा अगर दोनों इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट करने लगेंगे यहाँ से, तो अगर सिंपल आप जैसे करते हो 24x प्लस 15y, इसको क्या लिख लो पहले इधर वाले लिख लो 15y, फिर माइनस करोगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 24x प्लस 16y, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड माइनस होगा, राइट साइड में राइट साइड माइनस होगा, तो कितना आ जाएगा 27 माइनस 32, ठीक है। अब यहाँ से करोगे तो कितना आ जाएगा 24x प्लस 15y माइनस का 24x माइनस का 16y इक्वल्स टू माइनस का 5, तो यहाँ से कितना बचेगा 24x, एक प्लस का हो गया एक माइनस का हो गया, और 15y माइनस y कितना हो जाएगा माइनस का y इक्वल्स टू माइनस का 5, तो y इक्वल्स टू 5। वे इतना लंबा चौड़ा करने से बचने के लिए हम क्या कर लेते हैं सीधा यहीं पे साइन चेंज कर लेते हैं, साइन चेंज करोगे तो यहाँ पे प्लस का था माइनस, प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, तो 24x माइनस 24x कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। उसके बाद 15y माइनस 16y कितना हो गया माइनस का y, यहाँ से कितना बचेगा माइनस का 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5, ये हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद किसकी निकालेंगे हम x की निकालेंगे, तो ये y की वैल्यू आप चाहे फर्स्ट में पुट कर लो चाहे सेकंड में पुट कर लो, तो यहाँ से मैंने मान लिया ये y की इक्वेशन मैंने किस में पुट कर ली सेकंड में पुट कर ली, सेकंड इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी 3x प्लस 2 इंटू 5 और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4, तो ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 10 इक्वल्स टू 4, तो 3x इक्वल्स टू कितना हो गया माइनस का 6, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया माइनस का 2, तो वही बेटा सेम वैल्यूज आई है y इक्वल्स टू 5 और x इक्वल्स टू माइनस का 2, ये बना है हमारा। तो यही सेम सब्स्टिट्यूशन मेथड से आई, तो ये बेटा ये आपका क्या है एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखा बेटा ऑल ओवर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि छोटा सा चैप्टर था बिल्कुल, 4-5 मेथड थे, ग्राफिकल मेथड, रेशियो मेथड, ठीक है, उसके बाद अलजेब्राइक मेथड के अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। एक और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है बेटा, वो आपके बोर्ड एग्जाम से हटा दिया गया है, सिलेबस से हटा दिया गया है, तो वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है।
तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या कर लेंगे, इसके कुछ एक क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से बनते हैं वो हम इस पे सोल्व कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए आपने चैनल को इतना सपोर्ट किया और प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। वीडियोस को आप इतना पसंद कर रहे हो, के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अपना सपोर्ट और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। थैंक यू वेरी मच।